बिहार की मुद्दा एक तरफ शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ उसको आग में घी डालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पक्ष विपक्ष जो अपनी अपनी मुद्दों को लेकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले बिहार में ये कंडीशन था दोस्तों कि पक्ष विपक्ष में था और विपक्ष पक्ष में था। लेकिन आज ऐसी कंडीशन है, जस्ट इसका वाइस वर्सा, उल्टा हो चुके हैं। और फिर से वही कहानी स्टार्ट हो चुकी है कि मुद्दे मुद्दे मुद्दे। जब एक तरफ मुद्दे की बात होती है, रोजगार की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, लोगों को रोजगार देने वाली चीज़ों की बात होती है, बहुत सारे ऐसे योजनाएं की बात होती है, फिर बात होती है जंगल राज की, फिर बात होती है कि पहले क्या था आज क्या है, और फिर एक और बात होती है नए लोगों की एंट्री की। मनीष कश्यप जैसे नए लोगों की एंट्री होती है, जब वो सरकार को सवाल पूछते पूछते ये बोलते हैं कि तुम्हारे 180 दिन के अंदर बाहर कर दूंगा, और फिर एक ऐसा सिचुएशंस आता है कि मात्र 2-3 महीने के अंदर सरकार गिर जाती है। और सरकार गिरने के बाद फिर वही मनीष कश्यप दहाड़ते हुए, झंडा फहराते हुए मनीष कश्यप बोलते हैं कि ये देखिए क्या किस्मत का खेल है, कि मैंने बोला था कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा, और फिर आज देखिए सरकार गिर गई है। और सरकार गिरी ही नहीं है, सरकार हिल गई है, कुर्सी इधर से उधर डगमगा गया है। लेकिन उस कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की चाल ऐसी है जैसे कोई समझ नहीं पाए। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उस बातों में आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि ये बंदा इधर से उधर पलटी तो मारा है, लेकिन जो भी काम हुए हैं ये उसी ने किया है। इसका तो श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। देखिए ये भी एक बात है कि नीतीश कुमार जी का अब एज धीरे 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 ज़्यादा हो चुका है, और आने वाले 2-4-5 सालों में वो रिटायरमेंट ले लेंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि एज फैक्टर आ गई है। दूसरी चीज़ कि अभी भी जो लेवल पर हम चाहते थे विकास, उसमें बहुत कमियां हैं। लेकिन तलाश है एक ऐसे लोगों की, ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उस कमियों को पूरा करने के लिए आगे आना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो उनको आगे आने की मतलब बैरियर बने हुए हैं, वो आने देंगे ही नहीं। क्योंकि एक तरफ परिवारवाद वाले सिस्टम बनी हुई है, तो एक तरफ बना हुआ है कि हम कैसे इस सिस्टम को कब्जा करें। प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान जैसे व्यक्ति भी कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, ऐसे स्लोगन दिया जाता है। ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि जंगल राज से हमें मुक्ति चाहिए थी, मुक्ति चाहिए, और आगे भी ऐसी परिदृश्य न बने कि इस तरह की व्यवस्था हो। लालू यादव भी अपने एज के ढलान पर हैं, जहां पर उनका लड़का तेजस्वी यादव एक बार नहीं 2-2 बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद उन्होंने दावा ठोकते हैं कि जो अभी एजुकेशन के सिस्टम में सुधार करने की कोशिश की गई, टीचरों की भर्ती के लिए जो बात की गई, टीचरों की भर्ती हुई वो मेरे आने के बाद ही हुआ। लेकिन एक तरफ जो सरकार अभी चला रही है नीतीश कुमार की, वो बोलती है कि तुम हमारे साथ हम गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने ही ये लाया, क्योंकि ये वैकेंसी हमारी सरकार मतलब एनडीए की सरकार, बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार के, जेडीयू की सरकार के समय ही इस चीज़ पर बातें चल रही थी। दूसरी तरफ जब पेपर लीक होती है, तो पेपर लीक होने के मामले में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाते हैं। एग्ज़ाम की उनको लगता है कि इस बार मैं निकाल कर जॉब ले लूँगा, लेकिन वही दूसरी तरफ ये होती है कि समय के साथ उनकी प्रिपरेशन होती है, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा नहीं बन पाता, क्योंकि एग्ज़ाम होती है, फिर उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर लिया जाता है, और फिर दोबारा एग्ज़ाम ली जाती है काफ़ी समय के बाद। जहाँ पर उनके रिजल्ट नहीं आते, फिर वो रोड पर बैठने लगते हैं, धांधली होने लगती है। और ऐसा भी समय आया कि बच्चे पटना की धरती पर बैठ के वो मांग करते हैं और लाठियाँ भी खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। ये सारी मुद्दा जो है दोस्तों बिहार में चल रहे हैं। बिहार में एक ऐसी धरती जो सदियों से गौरवान्वित करने वाली धरती रही है, लेकिन कुछ समय से वहाँ पर इस तरह की चीज़ें घटित हो रही है, जहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम उस चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बोल देते हैं कि यार बिहार
बिहार में तो गरीबी है, बीमारी है, तो यार कैसे निकला जाए। एक तरफ बाढ़ की परेशानी बनी रहती है समय के साथ, तो दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि अभी भी कंपनी जो वहाँ पर आ नहीं रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। और जब वो पलायन करते हैं तो बीच बीच में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि दूसरे राज्य वाले कटाक्ष करते हैं कि तुम्हारे राज्य में है ही क्या। वो राज्य जब कभी क्या दिया करता था, आज वो राज्य में सवाल उठते हैं तो तकलीफ देती है। क्योंकि मैं भी एक बिहार का ही बंदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जो ये सवाल उठते हैं वो सवाल ना उठे, क्योंकि भारत के हम एक अभिन्न अंग है। और जब एक शरीर का एक अंग पर आप सवाल उठते हैं, इसका मतलब पूरे शरीर में कहीं ना कहीं आप पूरे शरीर पर ही क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, क्योंकि वो अंग आपके ही शरीर के हैं। हमारे राज्य बिहार, इसके अलावा जितने भी आप उठा के देख ले 2829 जो भी हमारे राज्य हैं, ठीक है, वो अपने आप को अलग नहीं मानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे परिदृश्य बनते हैं जहाँ पर कुछ लोग सवाल उठाने लगते हैं कि यार ये तो राज्य में पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आता है। वो धरती जिसने इतने महापुरुषों को दिया, वो धरती जहाँ पर अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले ही वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर को राष्ट्रपति पुरस्कार देने की बात होती है। और भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति, ये तो इनको कर्पूरी ठाकुर जी को राष्ट्रपति पुरस्कार देने की बात हुई, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक और, जो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार से थे। आप समझ सकते हैं कि बिहार की धरती, आज हम जब भी सीना तान के बोलते हैं, कहीं बात होती है तो IAS IPS की बात करते हैं कि यहाँ से ज़्यादा मिलते हैं, IIT में बच्चे यहाँ से जाते हैं, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन है, यूपी के बाद बिहार का पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन के माध्यम से अगर देखें तो ये चीज़ें सिर्फ पॉपुलेशन के कारण ही जो बोलते हैं ना कि पलायन होना, या एक जगह से दूसरे जगह कमाने के लिए जाते हैं, या फिर गरीबी की बात करते हैं, तो वो पॉपुलेशन के बेस पर बात करता है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, आज बिहार की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है, जल है, मतलब पानी की व्यवस्था हो रही है, रोड अच्छे खासे बने हुए हैं, लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था है, और धीरे धीरे हॉस्पिटल्स में भी अब धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं, एजुकेशन में सुधार हुआ, ऐसा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बहुत अच्छा हो गया पहले का अपेक्षा। नीतीश जी ने काम किया है, लेकिन वही क्वेश्चन मार्क होता है, कभी इधर उधर जाने से छवि खराब होती है। लेकिन अब ये देखना है कि आने वाले समय में कौन हमारे राज्य को बेहतर चलाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, युवा शक्ति की ज़रूरत है। और मनीष कश्यप हो गए, चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, और भी लड़के हैं यार, ये तो परिवार के एक सदस्य हो गए ना, चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव। लेकिन इसके अलावा जो लोग, अब कन्हैया कुमार का राय मतलब अलग ही कांग्रेस के साथ ज्वाइन कर ली, लेकिन उनका फोकस कहीं और है, यहाँ फोकस नहीं है। और भी हमारे राज्य के ऐसे ऐसे युवा हैं जो आगे आना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका चाहिए। और उनको मौका कौन देगा? आप देंगे मौका, हम मौका देंगे। आप जब वोट करेंगे तो उस वक्त सोचिएगा, विचारिएगा कि क्या नए व्यक्ति को लाना है, या फिर कास्ट में ही पड़े रहना है, या फिर जातिगत में हम पड़े रहें बस वही करना है। हमें इससे ऊपर उठना होगा, हमें इमोशनल नहीं रहना है। लोग हमारे साथ इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भैया हमारे कास्ट ये वो, अरे घंटा, इनसे आगे निकलो। नए लोगों को दो भाई मौका, नए लोगों को मौका दो। चाहे आप ऐसे लोगों को दो ना भाई एक बार चांस। ऐसे भी देखो, एक कहावत है कि ऐसे भी तो डूब रहे हैं सनम, तो डूबेंगे तो फिर बढ़िया से डूबेंगे। तो हमें वैसे लोगों को मौका दो जो कभी यार उनको मौका नहीं मिला। लेट्स ट्राई ना, ट्राई करते हैं भाई एक बार, क्या दिक्कत है ट्राई करने में? क्या पता वो बंदा अलग लेवल का गेम खेल ले। क्योंकि हम कब तक यार एक ही व्यक्ति को मौका दें, एक ही घर को मौका दें? इससे थोड़ा आगे निकलते हैं ना यार। सोचिएगा, विचारिएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपका जिम्मेवारी है, क्योंकि आप जिम्मेवार देश के नागरिक हैं और हमारा वोट पर राइट्स है। तो ये सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारी सोच ही है फिर वो आगे की परिस्थिति को तय करेगी। फिर हम क्वेश्चन मार्क लेकर नहीं ऐसे बैठेंगे कि हम क्वेश्चन उठाएं। हमें क्वेश्चन उठाना नहीं है दोस्तों, सुधार करने की ज़रूरत है।
जस्ट टेक राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।